कहानी की शुरुआत मिस्टर चैन से होती है, जो कि एक बेहद अमीर घराने से ताल्लुकात रखने वाले होते हैं। दादी ने आज कुछ मेड्स को बुलाकर कहा कि मिस्टर चैन, इनमें से तुम किसी को जल्दी से सेलेक्ट कर लो, पसंद कर लो, ताकि तुम्हारी शादी करवा सके हम उससे। मिस्टर चैन ने शादी और बच्चे से साफ साफ मना कर दिया होता, क्योंकि इनका सारा जो ध्यान है वो अपने काम पर लगाना चाहते हैं। दादी ने कहा, लेकिन तुम अब 30 साल के हो चुके हो, तुम्हें अब शादी करनी पड़ेगी और इनमें से किसी एक को चूज करो जल्दी से जल्दी और बताओ मुझे। प्रेशर में आके मिस्टर चैन ने एक रैंडम मेड को चूज कर लिया होता है अपनी पर्सनल मेड रखने के लिए। मेड काफी खुश होती है, लेकिन दिखने में काफी अगली होती है, इसलिए बाकी मेड जलने लग गई होती है। इसमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? मिस्टर चैन ने इसको क्यों चुना? दादी ने मेड को गुड लक कहा और इतने में बाकी मेड इसको मारने पीटने लग जाती है, पूछने लग जाती है कि तुम कौन सी फैमिली से आती हो, या कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल में पढ़ती हो। यहीं पर हम एक मेड को देखते हैं जो कि सैनफोर्ड कंपनी के मालिक की बड़ी बेटी होती है और बहुत ज्यादा घमंडी लड़की है। ये मेड को मारने लगी और बोलती है कि मिस्टर चैन मेरे हैं तो तुम उससे दूर हो जाओ, और इस पे पानी की बाल्टी पलट देती है और बुली करने लग जाती है। तभी मिस्टर चैन आगे होते और देख लेते हैं, गुस्से में बोलते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, और मेड को अपना सूट पहनाते हैं और बाकी सबको ऐसे भगा देते हैं। लेकिन रिच गर्ल बोलती है कि ये गरीब लड़की एक गांव से आई है, तो आपकी फियोंसे होना डिजर्व नहीं करती और ना ही पर्सनल मेड। मिस्टर चैन ने कहा कि मैं देख लूंगा कि मुझे किससे शादी करनी है और किसको अपनी मेड बनाना है, तुम लोग जाओ यहाँ से। फिर मेड को उठाकर रूम में लेकर आते हैं। दादी ये देखकर काफी खुश हो रही होती हैं। इस मेड का नाम जिया होता है। जिया ने अच्छे से काम करना शुरू कर दिया होता है। शाम को मिस्टर चैन को ये सूप देने जाती है। मिस्टर चैन अपने रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, उनको काफी नशा हो गया होता है। तभी जिया आ गई और मिस्टर चैन ने इसको पकड़ लिया होता है और कहते हैं कि मेरी दादी ने तुम्हें मेरे साथ सोने के लिए रखा है। जिया बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे यहाँ पर बस काम करने के लिए रखा गया है। लेकिन मिस्टर चैन ने अपने शर्ट के बटन खोले और जिया को बेड पर लिटा दिया होता है और शर्ट उतार कर इसके ऊपर चढ़ जाते हैं और दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह जिया बताती है कि मैंने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी है, क्योंकि हमने प्रोटेक्शन भी यूज नहीं किया, तो मुझे पिल लेनी पड़ेगी। और जल्दी से कपड़े पहनकर एक लेटर लिख कर यहाँ से चली जाती है। और ऐसी टाइम बीतता है और हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं। जिया को इसके स्कूल क्लिनिक में चेकअप के दौरान डॉक्टर ने पकड़ लिया होता है कि प्रेग्नेंट है। जिया काफी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी फैमिली को मत बताना इस बारे में कि जिया प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन डॉक्टर फैमिली एंड इसके स्कूल दोनों को बताने वाली है। पीछे से लड़कियां बोलने लग गई होती है कि अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो बिना प्रोटेक्शन तुमने ये सब क्यों किया, यूनिवर्सिटी की इज्जत खराब कर दी। और इसे सेक्स वर्कर भी बोल रहे होते हैं और फोटोज लेने लग जाती हैं। जिया रोकने की कोशिश करती है, तभी वो गिर जाती है, पर मिस्टर चैन आकर इसको पकड़ लेते हैं। जिया सोचने लग जाती है कि तो मिस्टर चैन है, इन्हें मैं याद भी हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि काफी टाइम बीत गया होता उस नाइट के बाद। डॉक्टर ने मिस्टर चैन से बताया है कि हमारे स्कूल की लड़की है जो कि प्रेग्नेंट हो गई है। मिस्टर चैन को यकीन नहीं होता, क्योंकि जिया दिखने में काफी छोटी होती है अभी, जो कि स्कूल में पढ़ती है। फिर इसका रिपोर्ट चेक करते हैं, जिया सच में प्रेग्नेंट होती है और मिस्टर चैन इसको फिर से चेकअप के लिए लेकर अंदर जाते हैं और अच्छे से चेकअप करते हैं और बोलते हैं कि ये बच्चा तो मेरा है। जिया ने कहा, नहीं ये बच्चा आपका नहीं है। मिस्टर चैन बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे घर पर मेड का काम करने आई थी कुछ महीने पहले और अपने ट्यूशन फीस भरना चाहती थी उस पैसे से, और वहाँ पर वन नाइट स्पेंड हो गया और उसके बाद तुम गायब हो गई थी। मुझे नहीं लगा था कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, मेरा फायदा उठाना चाहती थी। तुम चुपके से बच्चा पैदा करके उसको लेकर आती और मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने वाली थी और मुझे ठगने का प्लान बना रही थी। जिया ने कहा, नहीं आपके साथ नाइट स्पेंड तो किया था मैंने, लेकिन मैंने पिल खा ली थी, फिर मैंने किसी और के साथ नाइट स्पेंड किया और फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। तभी जिया की मोम एंड ब्रदर आ गए होते हैं और इसको मारने पीटने लग गए। मिस्टर चैन ने कहा कि अगर आप फैमिली है तो जिया की केयर करो, उसको मारो पीटो नहीं। जिया की मोम बोलती है, आप कौन हो? ये बताते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ यहाँ पर। मॉम ने कहा कि ठीक है, ये हमारा फैमिली मैटर है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और बहुत प्यार से जिया को घर चलने को कहती है। लेकिन जिया जानती है कि घर पर ले जाकर इसकी मॉम इसको जिंदा मार डालेगी, इसलिए जाना नहीं चाहती। वो चिल्ला रही होती है, मिस्टर चैन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे बचा लो, पर मिस्टर चैन फैमिली मैटर में नहीं पढ़ना चाहते। जिया की मॉम अबॉर्शन सेंटर लेकर आ गई होती है इसको बच्चे को मारने के लिए। जिया अभी यंग है, इसकी उम्र काफी कम है, और अगर किसी को पता चला तो इसका काफी मजाक बनाया जाएगा गाँव में। इसलिए इसकी मदर ने पड़ोस वाले गाँव के एक अपाहिज आदमी के साथ इसकी शादी फिक्स कर दी होती है, जिसकी वाइफ की मौत कुछ महीने पहले हो गई थी, और वो जिया से शादी करने को तैयार है।
बदले में वो इनको 5 लाख युआन भी देने वाला एज अ वेडिंग गिफ्ट। इसलिए अबॉर्शन करवा कर जिया को फेक हाइमन लगाया जाएगा और फिर कल सुबह इसकी शादी हो जाएगी। जिया ने कहा कि आप मुझे बोझ समझती हो और मेरे भाई को इतना प्यार करती हो। इसका भाई बोलता है कि लड़कियां बस बच्चा पैदा करने के लिए होती हैं। जिया ने भागना चाहा लेकिन मोम ने उसको मारा और जबरदस्ती उसको क्लिनिक में लेकर चली गई। और ये सब होता हुआ मिस्टर चैन का मैनेजर देख लेता है या मिस्टर चैन को देखते हैं जो कि घर पर आ गए होते हैं। दादी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम जिया को लेकर नहीं है? मिस्टर चैन बोलते हैं कि वो किसी और लड़के से प्रेग्नेंट हो गई है। पर दादी को यकीन है कि वो बच्चा मिस्टर चैन का ही है। तभी मिस्टर चैन को कॉल आती है क्योंकि इन्होंने जिया और अपना डीएनए टेस्ट के लिए भेजा था जिसमें मैचिंग हो गई है और पता चल चुका है कि मिस्टर चैन ही जिया के बच्चे के असली फादर है। तभी वो मैनेजर भागता हुआ आता है, मिस्टर चैन को बताता है कि जिया को अबॉर्शन करवाने के लिए लेकर गए हैं। यहाँ पर जिया के साथ जबरदस्ती किया जा रहा होता है, उसको अबॉर्ट कर रहे होते हैं। जिया मिस्टर चैन का नाम चिल्ला रही होती है, प्लीज मुझे बचा लो। तभी मिस्टर चैन की यहाँ पर एंट्री हो जाती है। इसके भाई को मारते हैं, फिर डॉक्टर को भी मारते हैं और मोम को साइड में फेंक कर जिया को अपने साथ लेकर जाने लग जाते हैं और बोल देते हैं कि जिया आज से मेरी गर्लफ्रेंड है तो इसके ऊपर कोई नजर उठाकर नहीं देखेगा। मोम और ब्रदर पूछने लग गए कि आप कौन हो। यहाँ पर बताता मैनेजर की मिस्टर चैन है और ये सुन के ये दोनों काफी शौक हो गए होते हैं क्योंकि सिटी के सबसे रिच पर्सन होते हैं मिस्टर चैन। और मिस्टर चैन ने अपने मैनेजर से बोल के इस इलीगल क्लिनिक को बंद करवाया और सभी को यहाँ पर गार्ड से बहुत पिटाई लगवाते हैं। जिया को हॉस्पिटल में लाया जाता है। दादी बहुत खुश होती है कि फाइनली अब मिस्टर चैन बाप बनने वाले, इनका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। लेकिन जिया अब जाना चाहती है, वो मिस्टर चैन पर बोझ नहीं बनना चाहती। पर मिस्टर चैन इससे माफ़ी मांगते हैं इसकी हेल्प नहीं करने के लिए, इसको नहीं समझने के लिए सही टाइम पर। दादी ने कहा कि तुम अकेले बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा और हमारी रेपुटेशन भी खराब हो गई। अगर तुम बाहर जाओगी तो हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। मिस्टर चैन फिर जिया से प्रॉमिस करते हैं कि वो जिया से शादी कर लेंगे लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद, और इसको रेस्ट करने को कहते हैं। फिर जिया को चैन मैंसन लाया जाता है। अब इसकी रिस्पेक्ट करने लग गए होते सभी क्योंकि जिया अब इस घर की होने वाली बहू है। घर की सभी शार्प कॉर्नर्स को हटा दिया गया होता है ताकि गलती से भी जिया को कोई खरोच या चोट ना लग जाए। और पर्सनल ड्राइवर, डॉक्टर, थेरेपिस्ट, नर्स एंड फैशन स्टाइलिस्ट भी रखा गया होता है। जिया की लाइफ पूरी तरह से टर्न हो गई होती है। जिया मना करती है लेकिन दादी ने कहा कि ये सब काफ़ी ज़रूरी है तुम्हारे लिए। मिस्टर चैन फिर जिया को इसका रूम दिखाते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। इसे मिस्टर चैन ने ही तैयार किया होता है, बहुत क्यूट है। जिया बोलती है कि ये तो किसी 5 साल की बच्ची का रूम लगता है। मिस्टर चैन ने कहा कि अब मुझे मिस्टर चैन मत कहो, मेरे नाम से बुलाओ। पर जिया को काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा होता है। मिस्टर चैन ने कहा कि मेरा रूम सामने वाला ही है, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना और रात को विंडो बंद करके सोना। जिया बहुत ही खुश होती है, अब इसके सारे सपने पूरे हो रहे हैं और इसको सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा होता है। रात को सोते हुए बाहर बहुत ही थंडरस्टॉर्म आ गया होता है जिसकी आवाज़ सुनकर जिया काफ़ी डर के काँप रही होती है। जहाँ से हम इसका एक पास्ट का सीन देखते हैं। जिया जब छोटी थी तो इसकी मोम इसको स्टोरेज रूम में लॉक कर दिया करती थी। थंडरस्टॉर्म आता था वहाँ पर तो जिया काफ़ी डर जाती थी, इसीलिए उठकर मिस्टर चैन को यह हक कर लेती है। यहाँ पर मिस्टर चैन इसको बोलते हैं कि तुम बच्चों जैसा बिहेव क्यों कर रही हो, मेरे ऊपर से उतरो। जिया बताती है कि मेरी मोम मुझे लॉक कर दिया करती थी थंडरस्टॉर्म के साथ, तो मुझे उसी टाइम से काफ़ी डर लगता है। फिर मिस्टर चैन इसे सुलाने लग जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि इतना सॉफ्ट कैसे बन गया मैं, शायद मैं डैड बनने वाला हूँ इसलिए। फिर किसी को कॉल करके एक रूम के बारे में पूछते हैं जो कि बहुत ही डार्क रूम होता है, अगर उसमें किसी को 7 दिनों के लिए रख दो तो वो पागल हो जाता है। अगली सुबह आ जाता है, जिया की आंखें खुलती है। मिस्टर चैन वहीं पर शर्ट पहन रहे होते हैं और बोलते हैं कि घूर कर रही हो, भूल गई क्या कि लास्ट नाइट तुमने क्या किया था। जिया को सब याद होता है कि डर के मारे मिस्टर चैन पर कूद गई थी, माफ़ी मांगने लगती है। मिस्टर चैन इसे कहते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है। जिया ने कहा कि मुझे वापस से स्कूल जाना है, पर मिस्टर चैन मना कर रहे होते हैं। लेकिन जिया ने यूनिवर्सिटी जाने के लिए बहुत मेहनत की थी, इसलिए मिस्टर चैन मान जाते हैं और उसी स्कूल में वापस से इसका एडमिशन करवा देते हैं जहाँ पर सभी इसका मजाक बना रहे होते हैं। इसको सेक्स वर्कर बोलते हैं कि सेक्स वर्कर स्कूल में क्यों आती है। इसकी मोम ने इसको एक अपाहिज आदमी के साथ बेच दिया था। इसके बच्चे का बाप कौन है किसी को ये भी नहीं पता। स्कूल की रेपुटेशन खराब कर रही है ये। इतने में मिस्टर चैन आ जाते हैं जिनको देखकर सभी शॉक हो गए होते हैं।
जिया तो हिल गई होती है कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं। बाकी लड़कियां हैरान होती है कि ये इतने हैंडसम है, ये हमारे प्रोफेसर कैसे हो सकते हैं। एक लड़की बोलती है ये तो ग्लोरी हॉस्पिटल के डॉक्टर चैन हैं, साल में बस 3 बार लेक्चर देने आते हैं, लेकिन ये यहाँ पर ही आज क्यों आए हैं। मिस्टर चैन कहते हैं कि मैं इस सेमेस्टर के लिए तुम सबको पढ़ाऊंगा, और क्लास लेने लग जाते हैं। पर जिया की नज़रें मिस्टर चैन पर ही आकर अटक गई होती है। लड़कियों को पता है कि मिस्टर चैन अभी सिंगल है। वहीं बैठी एक लड़की जिसका नाम साव साव होता है बोलती है तुम लोगों को क्या मतलब, तुमसे थोड़ी शादी करेंगे मिस्टर चैन। मैं उनके घर पर गई हूँ और मेरे कज़न के फ्रेंड है, बहुत क्लोज है मिस्टर चैन मेरे। लड़कियाँ बोलती है अच्छा फिर तो तुम्हें जानते होंगे, वो क्लास के बाद तुमसे बात करने भी आएंगे। और वैसा होता भी है। मिस्टर चैन इसकी तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन वो इसके पास नहीं आते, बल्कि वो जिया के पास जाते हैं और जिया की सीट पर गिफ्ट रख देते हैं। जिया ने पूछा क्या है इसके अंदर। मिस्टर चैन बोलते प्रेगनेंसी के लिए न्यूट्रिशन है। शाओ शाओ बोलती है कि मिस्टर चैन आपने इसके लिए ये क्यों किया। मिस्टर चैन बोलते हैं कि ब्लैक बोर्ड को जाकर साफ करो और मुझसे तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। और यहाँ से चले जाते हैं। शाओ शाओ अब जिया को पकड़ लेती है और बोलती है कि तुझे उन्होंने फूड क्यों दिया। जिया बोलती है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। शाओ शाओ बोलती है तू स्लट है एक, और मिस्टर चैन को सीड्यूस करना चाहती है, तेरी जिंदगी नरक बना दूंगी मैं। और इसका गिफ्ट लेकर चली जाती है। शाओ शाओ की फ्रेंड बोलती है अरे मिस्टर चैन इस गरीब को क्यों ही प्यार करेंगे, जाने दो ना। पर साव साव को लगता है कि जिया मिस्टर चैन को सेड्यूस कर लेगी क्योंकि वो एक स्लट है, इसलिए रात को जिया इसका पीछा करती है और इसकी वीडियो बना लेती है जब जिया एक कार में घुस रही होती है। और शावशा को लगता है कि जिया किसी अमीर आदमी की मिस्ट्रेस है, लेकिन इसे क्या पता कि कार के अंदर तो खुद मिस्टर चैन होते हैं। जिया कहती है आप तो रिसर्च करते हो, लेकिन टीचर क्यों बनकर आ गए। मिस्टर चैन बताते ताकि मैं तुम्हारी केयर कर सकूं। गिफ्ट खाया तुमने, कैसा था हुआ। जिया बताती है बहुत अच्छा था, जो कि झूठ बोल रही है ये, क्योंकि केक तो उसने खाया ही नहीं, वो तो शाव लेकर भाग गई थी। मिस्टर चैन ने कहा मैं तुमको रोज खरीद कर दूंगा, और इसको चिक पुल करते हैं। फिर घर आ गए होते। घर पे अब जिया की बहुत केयर होती है। मिस्टर चैन बोलते हैं कि मैं भी आपका ग्रैंडसन हूँ, दादी मेरी भी केयर कर लिया करो। दादी ने कहा कि तुम 30 साल के हो चुके हो और अभी तक बस एक लड़की के साथ एक बार ही सोए हो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे डिजायर्स को, तुम्हारी बॉडी में आते हुए बदलाव को। तो तुम जिया के साथ ये सब नहीं कर सकते क्योंकि उसके पेट में बेबी है, तो तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी अगर तुम ये सब नहीं करोगे। तो तुम चाहो तो किसी और के साथ ये सब कर सकते हो, और जिया के साथ मिलकर तुम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज सकते हो, और दोनों आपस में बात करके कुछ फैसला ले लो कि तुम्हें किसके साथ अब नाइट स्पेंड करना है। जिया के होश उड़ गए होते हैं कि ऐसी बातें डिनर टेबल पर कौन करता है, और मिस्टर चैन के प्राइवेट पार्ट को देखती है और सोचने लग जाती है कि क्या सच में मिस्टर चैन को सोने का मन करता है किसी के साथ, और ऐसा होता भी है। मिस्टर चैन बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे होते हैं और जिया काफ़ी हंसने लग जाती है, और मिस्टर चैन और जिया साथ में रहते हैं। मिस्टर चैन का मन करता है जिया के साथ नाइट स्पेंड करने का, लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। तभी गांव से कॉल आती है कि जिया की मदर की तबीयत खराब हो गई है, वो पागलों जैसा बिहेव कर रही है, उनको मिर्गी आ गई है। जल्दी से मिस्टर चैन और जिया घर पे पहुंच जाते हैं। इसका भाई आ जाता है, बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जिया, तुमने रिच आदमी से शादी करके हम लोगों को अबैंडन कर दिया। मिस्टर चैन ने हमें मारा पीटा, मेरा हाथ भी तोड़ दिया, और उसने तुम्हारी फैमिली को बुली किया, और तुम उसी के साथ घूमती हो। और गुस्से में इस पर अटैक कर देता है, लेकिन मिस्टर चैन ने इसको बचा लिया। इसका भाई कंपनसेशन में पैसे मांग रहा होता है 50 मिलियन। मिस्टर चैन ने फिर से अपने गार्ड बुलाए और इसके भाई को पिटवा दिया। जिया की आंखें भी बंद कर दी। जिया ने कहा कि कैसा भी हो इसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो इसको मत मारो। मिस्टर चैन इसको अच्छे से समझाते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड को अगर बुली किया तो अच्छा नहीं होगा, और इसे अपना कार्ड दे देते हैं जिसमें कुछ मिलियन पैसे पड़े होते हैं। और इसका भाई कार्ड पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है। घर आकर मिस्टर चैन के चोट पर जिया दवाई लगाती है, जो कि इसके भाई ने ही दिया था। जिया को अभी यकीन नहीं हो रहा कि मॉम और भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। मिस्टर चैन का कहना है कि शायद तुम अडॉप्टेड हो। ये सब छोड़ो, बारिश होने वाली है, थंडरस्टॉर्म भी आएगा, तो मैं रात को तुम्हारे रूम में ही सो जाऊंगा तुम्हारी केयर करने के लिए। जिया कहती है ठीक है, और हम दोनों को रात को सोते हुए देखते हैं। अगले दिन सावसा स्कूल में फोटो लेकर जिया को बदनाम कर रही होती है कि किसकी मिस्ट्रेस है, जो कि रात को कार के अंदर बैठकर होटल में जाया करती है। गाँव की गरीब लड़की इतने महंगे कपड़े कहाँ से पहनती है, और ये तेरे हेयर पिन में डायमंड कहाँ से लगा हुआ है, क्योंकि तू मिस्ट्रेस है।
और अमीर लोगों को फंसाती है और उनसे पैसे लेती है। तू काम भी बहुत गंदा करती है। जिया ने कहा कि ये सब तुम्हारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि तुम स्कूल में अच्छा नहीं कर पाती हो, पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाती हो, मुझे बीट नहीं कर पाती हो, इसलिए मेरे साथ डर्टी ट्रिक लगा रही हो, घिनौनी हो तुम। साव साव ने इसका बाल पकड़ लिया और बोलती है कि तेरे से जलूंगी मैं, और इसको मारने लग जाती है। इसका सर टेबल पर मार देती है, जिससे जिया के पेट में दर्द होने लग गया होता है। मिस्टर चैन आकर इसको बचाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। जिया बोलती है मेरा पेट दर्द होने लग गया। साव साव बोलती है आपका क्या रिश्ता है जिया के साथ। मिस्टर चैन बताते हैं कि ये मेरी फियोंसे है, अगर किसी ने इसको परेशान किया तो पूरी लाइफ रिग्रेट करेगा, स्पेशली तुम शाव शाव, तो इससे तुम दूर रहो तो ही अच्छा होगा। शाव शाव ये सुन के काफी हैरान हो गई होती है और किसी लीजा नाम की लड़की को कॉल करके सब बताने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें वापस आना पड़ेगा। और हम देखते लीजा को, जो कि मिस्टर चैन की एक्स गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, और ये भी एक बहुत बड़ी डॉक्टर है जो कि यूएस में रहती है। और ये सुन के हैरान हो गई होती है कि मिस्टर चैन ने गर्लफ्रेंड बना ली है। गुस्से में बोलती है कि मिस्टर चैन सिर्फ मेरे है और मैं वहां पर आ रही हूँ उनको पाने के लिए। घर पे जिया की हालत थोड़ी खराब हो गई होती है, इस रेस्ट की जरूरत है। दादी ने कहा स्कूल में तुम्हें बॉडीगार्ड के साथ जाना चाहिए, तुम बोलो तो मैं 4 बॉडीगार्ड रखवा दूं तुम्हारे लिए। पर जिया ने कहा कि मैं स्कूल में ब्रेक ले लूंगी, मुझे बच्चे की बहुत ज्यादा फिक्र है। जिया बताती है कि मैं गरीब फैमिली से आती हूँ, इसलिए मुझे स्टडी करना पड़ेगा, यही मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, मैं ऑनलाइन क्लासेस लूंगी। मिस्टर चैन बोलते कि ठीक है, मैं तुम्हें पर्सनल ट्यूशन दे दिया करूंगा, लेकिन मुझसे बेग करो पहले कि ट्यूशन दो मुझे। जिया बोलते प्लीज मिस्टर चैन मुझे ट्यूशन दे दीजिए। मिस्टर चैन नहीं मानते हैं। फिर जिया बोलते बेबी चाहता है कि अपने डैड का लेक्चर सुने। मिस्टर चैन बताते कि बेबी सिर्फ 3 महीने का है, वो कैसे सुनेगा। जिया बोलती है उसका दिल मुझसे कनेक्ट है, इसने कहा है कि वो बड़ा होकर अपने डैड की तरह डॉक्टर बनना चाहता है। मिस्टर चैन बोलती है अच्छा मैं कैसे सुनूं। और जिया के पेट पर कान लगाकर सुनने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो जाती है। तभी लीजा की कॉल आ गई होती है, जो कि सिटी में वापस आ गई है और मिस्टर चैन से मिलना चाहती है। मिस्टर चैन यहाँ से जल्दी से बहाना करके भाग जाते हैं। तभी जिया को साउसा की फ्रेंड की कॉल आती है और बताते हैं कि तुमने मुझसे स्टडी नोट्स मांगे थे, अगर वो तुमको चाहिए तो जल्दी से इस लोकेशन पर आ जाओ। और वहीं पर बैठकर साउसा हंस रही होती है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत अच्छा एक प्लान बनाया होता है। और जिया जब उस लोकेशन पर पहुंचती है तो देखते हैं कि मिस्टर चैन यहाँ पर आए होते हैं, लीजा से मिल रहे हैं। लीजा ने इनको हक कर रखा है। मैनेजर बोलता है लीजा कहाँ थी तुम इतने सालों तक, गायब ही रही, अगर नहीं गई होती तो अभी तक मिस्टर चैन से तुम्हारी शादी हो गई होती, तुम्हारे बच्चे किंडरगार्टन में पढ़ रहे होते हैं, तुम्हारे लिए ये सिंगर रहे अभी तक। और इनकी बातें जिया ने सुन ली होती है और उसका बुरी तरह से दिल टूट जाता है, वो वहाँ से बाहर चली जाती है। मिस्टर चैन बोलते चुप हो जाओ, अब मेरी ऑलरेडी फियोंसे है। लेकिन यह बात जिया नहीं सुन पाती है। लीजा बोलती है मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए मिस्टर चैन के घर में रुकना चाहती है। मैनेजर ने कहा हाँ हाँ जरूर, तुम्हारा रूम अभी सेम वैसे का वैसा ही है। मिस्टर चैन गुस्से में मैनेजर को घूरने लग जाते हैं। जिया बेचारी दुखी होती है, वो सोच रही होती है कि मिस्टर चैन के लिए मैं नहीं बनी हूँ, वो अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं जो अमीर हो और पढ़ी लिखी उनके स्टैंडर्ड की हो। तभी थंडरस्टॉर्म आ गया होता है और जिया डर के रोड पर ही बैठ गई होती है। तभी वहाँ मिस्टर हैंग आ जाते हैं, जो कि सिटी के बहुत ही जाने माने लॉयर होते हैं, जिन्होंने जिया की हेल्प की। घर पे मिस्टर चैन लीजा को लेकर आए होते हैं। दादी लीजा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। मिस्टर चैन बोलते हैं कि लीजा पे रहने की जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये कुछ दिनों के लिए रहने वाली है। दादी ने कहा लीजा तुम्हारी फैमिली तो हमेशा के लिए यूएस शिफ्ट हो गई थी, मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आओगी। लीजा बोलते कि मुझे कुछ काम है यहाँ पर, इसलिए मुझे आना पड़ा। दादी ने कहा कि जिया कहाँ पर है, मुझे तो लगा था उसको तुम लेकर आओगे। चैन चैन बोलता नहीं वो तो घर पर ही होगी। दादी ने कहा कि नहीं वो तो बाहर गई है और जल्दी जाकर खोजो उसे। तभी मिस्टर चैन भागने लग जाते हैं उसको खोजने के लिए, और इतने में मिस्टर हान जिया को लेकर आते हैं अपना शूट उड़ाकर अंदर। और ये देखकर सब काफी शौक हो गए होते हैं। जिया तो लीजा को देखकर हिल गई है कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। मिस्टर हान जिया के बचपन के दोस्त और पड़ोसी होते हैं। बोलते आप मिस्टर चैन है जिया के हस्बैंड। जिया बोलते कि नहीं अभी हमारी शादी नहीं हुई है, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहती हूँ फिर चली जाऊंगी। मिस्टर चैन ने गुस्से में जिया को अपनी साइड खींचा और मिस्टर हान का जैकेट देकर इनको जाने को बोला। मिस्टर हान बोलते ओके जिया अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। मिस्टर चैन ने कहा कि वो प्रेग्नेंट है मेरे बच्चे से, मैं ख्याल रख लूंगा इसका। मिस्टर हान ही सुनकर शॉक हो जाते हैं। जिया सच में तुम प्रेग्नेंट हो पूछने लगे। जिया ने कहा हाँ
मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगी, अभी तुम जाओ। मिस्टर हान यहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर चैन ने जिया को डांटा कि तुम इस आदमी के साथ क्या कर रही थी, बाहर क्यों गई थी, कौन है ये। दादी ने कहा उसको मत डांटो। लीजा बोलती है हाँ, जिया बस एक ओल्ड फ्रेंड से मिली है, इसमें कुछ गलत नहीं है। दादी ने लीजा का मुंह बंद करवा दिया और कहा कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो। जिया हैरान होती है, क्या ये हमारे साथ रहने वाली है। मिस्टर चैन ने कहा कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहेगी। दादी बोलते जिया को रूम में लेकर जाओ। मिस्टर चैन ने उसको गोद में उठाया और रूम की तरफ चल पड़े। अब ये देखकर लीजा की जल गई होती है और दादी ने सब कुछ नोटिस किया और बोलती है कि लीजा तुम्हें गेस्ट रूम में रहना पड़ेगा। लीजा बोलती है नहीं, मैं तो मिस्टर चैन के सामने वाले रूम में रहूंगी जहाँ पर मैं पहले रहा करती थी, ताकि मिस्टर चैन से मैं कांटेक्ट कर सकूं जब मन। लेकिन दादी बताती है वो रूम तो अब जिया का हो चुका है, इसलिए लीजा को गेस्ट रूम में ही रहना पड़ेगा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए मान जाती है। मिस्टर चैन जिया को रूम में लाकर बैठा रहे होते हैं और बताते हैं कि तुम बाहर क्यों गई, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, अचानक से बारिश और थंडरस्टॉर्म भी आ गया था। जिया बताती है हाँ तो गया था, फिर मुझे बहुत डर लगने लग गया था, लेकिन मुझे मिस्टर हान मिल गए। मिस्टर चैन घबरा गए होते हैं कि थंडरस्टॉर्म से ये किसी की भी गोद में कूद जाती है, तो इनको लग रहा होता है कि ये मिस्टर हान की गोद में चढ़ गई होगी। फिर इसे नहाने के लिए बोल देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं सूप बनाने के लिए इसके लिए। रात होते ही लीजा अपनी ड्रेस को शोल्डर से नीचे करके मिस्टर चैन को रूम में घुसकर सेड्यूस करने आ गई होती है। मिस्टर चैन जिया के लिए सूप बना रहे होते हैं, बोलते हैं ऐसे कपड़े यहाँ पर मत पहना करो, ये तुम्हारा घर नहीं है। लीजा का मुंह बंद हो जाता है और कपड़े को फिक्स करती है और बोलती है कि तुम भड़क क्यों रहे हो, लड़कियों के लिए तुम सूप बना रहे हो, जब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तो तुम मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं करते थे। मिस्टर चैन बोलते हैं मैं जिया से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुम तो छोड़ गई थी मुझे, क्या करने आई हो यहाँ पर। फिर तभी जिया आ गई होती है जिसको लीजा ने देख लिया और देखकर मिस्टर चैन को हक कर लेती है, ताकि जिया ये सब देखे उसको बुरा लगे, और ऐसा होता भी है। जिया देखती है जब इन दोनों को हक करते तो बहुत उदास होती है और रातों रात घर को छोड़कर भाग जाती है। और यहाँ पर इस ड्रामे का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं उसको बनाऊँ तो तुम्हें वो नोटिफिकेशन मिल जाए, वो बहुत अच्छा होने वाला है। मिलता हूँ उसके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।